हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पहले भी बोल रखा था कि भाई इंटरवेनर बनने का कोई मतलब बनता नहीं है। कोर्ट ने आज साफ साफ कर दिया। कितना मेहनत किए, कितना पैसा इकट्ठा किए, कितना वकील खड़ा किए, कोई काम का नहीं हुआ। भाई जो तर्क का बात होता है वो तर्क का बात होता है, ठीक है। जो एक्चुअल बात होता है वो एक्चुअल बात होता है। इंटरवेनर बन के आप क्या करोगे बीच में? आप प्रभावित करना चाहते हो डिसीजन को प्रभावित करना चाहते हो तो वो प्रभावित करने देगा? कभी नहीं प्रभावित करने देगा, कभी भी इफेक्टिव नहीं करने देगा जज साहब, है ना। दूसरी बात, हमारी सरकार की जो सरकार की सीआईडी है या फिर सरकार के वकील हैं, वो फाइनल रिपोर्ट जमा कर ही नहीं रही है और जजमेंट मांग रहे हैं। ऐसा होता है क्या? जब तक किसी भी केस का फाइनल चार्जशीट जमा नहीं होता, सब फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा नहीं होता, तब तक जज उस पर जजमेंट कैसे देगी? कह रही है कि आप स्टे हटा दीजिए, जजमेंट दे दीजिए, हम रिपोर्ट जांच चलता रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए जज साहब ने खूब लताड़ा है इन लोगों को। मैंने सुबह सुबह ही एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ये लोग बस लताड़ खाने के लिए जा रहे हैं, और वही हुआ। लताड़ खा करके वापस हो गए। एक भी बात नहीं सुनी उन्होंने, एक भी बात जज साहब ने इनकी नहीं सुनी। अरे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो होता है ना, वो मायने होता है, मायने रखती है। कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाती है डिसीजन, वो अलग की बात है, लेकिन अक्सर हाई कोर्ट में डिसीजन जो है वो अक्सर जो है वो गलत नहीं होता है, सही डिसीजन ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पर चांसेस रहती है, न्याय पे हमारे चांसेस रहती है, तभी लोग इतने जाते हैं वहाँ पे कोर्ट, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली लोग रह जाएंगे तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बन रहा है अभी माहौल, वो अपॉइंटमेंट वालों का जो माहौल बन रहा था कि भाई बस अब तो हमारा क्या है, अब तो बस स्टे हटने वाली है और कल हम लोग को ज्वाइनिंग करने वाले हैं, वो सब का पानी फिर गया, सब का सब पानी फिर गया, है ना। अभी देखो, चाहते क्या है, कितना सातिरदाना, कितना सातिर अपना आप को चालाक समझते हैं कि एकदम इंड पॉइंट पे आप जवाब फाइल करना चाहते हो, एंडिंग पे। कोर्ट के कल आज हियरिंग है, कल एकदम अंतिम में आप जवाब फाइल करना चाहते ताकि उस चीज़ को सामने वाला पार्टी देख भी ना सके। जवाब तो देने की दूर की बात है। जब भी कोई पिटीशन या कोई भी रिपोर्ट फाइल करता है तो उसके, मैंने पहले भी बताया था कि उस पर सामने वाला बहस करता है, सामने वाले को कॉपी दी जाती है, वो कॉपी सामने वाले को भी दी जाती है, सामने वाले देने के बाद उसको देखता है, रीड करता है, समझता है, उसके बाद सप्ताह तो सप्ताह का समय लेता है, उसके बाद उसकी जवाब फाइल करता है। तो आप 1 घंटे का भी समय नहीं देना चाह रहे हो। कल कोर्ट बंद हो रही है तब आप जमा कर रहे हो, और आज कोर्ट खुल रही है तो आप जो है सो उस पर बहस चाह रहे हो, जजमेंट चाह रहे हो। मतलब जो आपने फाइल किया उसी पे आप हमको जजमेंट दे दीजिए बस, बाकी तो जांच चलती रहेगी ना। क्या बचकाना हरकतें हैं साहब, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं। जानकार लोग, जो कानून का, कोर्ट की जानकार लोग हैं, उनको पता होती है ऐसे कभी होता नहीं है। अभी उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट करा है, क्या एफिडेविट सबमिट करा है, उस एफिडेविट को अब सामने वाला रीड करेगा। उसने जो बातें बताया है, जो ही बातें उसमें लिखी है, वो सही है गलत है, एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। जैसे कि सीआईडी ने बताया होगा उसमें कि जो फोटोज दिए गए हैं उसके टाइमलाइन चेंज करके हो सकता है, और उस टाइमलाइन चेंज किया है कि नहीं किया है, वो चीज़ जो है वो फोरेंसिक लैब में या फोरेंसिक आईटी विभाग पता नहीं कर सकती है, ऐसा उसने बताया होगा उसमें। तो अब हमारी टीम जो है, जो जिन्होंने केस करा है, उनकी टीम जो है वो जो है अब इस बात को पुख्ती करेंगे। जो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट एजेंसीज होगी, यहाँ जहाँ भी हो, हैदराबाद में हो या दिल्ली में हो, वहाँ की एजेंसी से, वहाँ की लोगों से, वहाँ की ऑफिसर से इस बात की जानकारी लेंगे कि क्या ये बात किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आखिर किया जा सकता है तो किस टेक्निक के तहत किया जा सकता है, उस बात की जानकारी लेंगे। और वो टेक्निक या फिर वो भी जो भी रूल होगी, वो नियम होगी, उस नियम के बारे में वो लिख करके कोर्ट को अवगत करानी पड़ेगी कि ये नियम, एक टेक्निक के तहत हम इस चीज़ को जांच कर सकते हैं, जबकि हमारी जो राज्य की सीआईडी पुलिस है वो जांच करने से इनकार कर रही है। तब जा कर के हमारे पक्ष में फैसला आएगा। आपकी जो रिपोर्ट होगी वो निराधार हो जाएगी, उसके बाद जो है वो सीधी सीधी जो है वो जांच चली जाएगी सीआईडी को। वहाँ पे कोर्ट को शक हो जाएगा कि भाई आप जांच करना नहीं चाह रहे हो, आप निष्पक्ष जांच करना नहीं चाह रहे हो, तो फिर वो कोर्ट सीधा सीआईडी को ऑर्डर कर देगी। उसके पास एक्सक्यूज मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा, उसके पास मौका मिल जाएगा बोलने का।
तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है ना। दूसरी बात सुनने में ये भी आया कि 15 दिन का डेट मांगा जा रहा था, उसमें से सरकार के वकील ने 1 महीने का डेट ले लिया। सरकार ने के वकील ने ही 1.5 महीने का 1 महीने का डेट लिया, मतलब रिक्वेस्ट करा, जब जाकर के 7 मई को डेट पड़ी है। तो ये सब दिखता है कि आपके पास कमियां हैं, आपको समय चाहिए। ठीक है, समय चाहिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि कमी होती है। लोगों को अक्सर समय चाहिए होता है किसी चीज़ को करने में, तो वो अलग की बात है। लेकिन ये बोलना कि बीच जांच में ही जो बिना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किए बगैर ही आप यदि जजमेंट मांग रहे हो, आप डिसीजन मांग रहे हो, तो ये तो बेवकूफ़ी भरा बात हो गई ना। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ी किए हैं इंटरव्यूअर लोग, जिनको मैंने पहले ही बोला था भाई बेकार का मेहनत कर रहे हो, बेकार का पैसे जमा कर रहे हो, बेकार हो जाएगा सब। उनकी इंटरव्यूअर बनने की बात को एक्सेप्ट तक नहीं किया कोर्ट ने। आगे की प्रोसीडिंग में उसकी हिस्सेदारी की तो दूर की बात है, उनको एक्सेप्ट भी नहीं करा, बोला नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहिए इधर से, सॉरी आपकी ज़रूरत नहीं है, ये बात हुई है। तो बात जाहिर सी बात है, हमने पहली बार में ही बोला था कि भाई आप जो हैं नौकरी पे नहीं कर रहे, नौकरी में आप होते तब आप इंटरव्यूअर बनते, तो आपकी बात को सुनते ही कि भाई आप 5 साल नौकरी कर चुके हैं, अब आपकी ये वैकेंसी को कैंसिल करने से, इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करने से, इस परीक्षा को कैंसिल करने से आपकी जीवन प्रभावित हो सकती है, जबकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वहाँ पे आपकी बात सुनी जा सकती थी। लेकिन अभी आपका कोई रिजल्ट नहीं हुआ है, ना तो आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, ना तो आपकी नौकरी, कुछ भी नहीं हुई है आपकी, आप कहिएगा कि हम प्रभावित हो रहे हैं, तो ये कहना गलत है। आप इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, और वहाँ पे आप फुल डे आप इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे आप मेहनत करिए, वहाँ पे आप काम करिए, आप जाइए। ये विवादित हो गया तो विवादित हो गया, इसका दोषी सरकार है, इसकी दोषी जीएसएससी एजेंसी है, जीएसएससी संस्था है और सरकार है। ठीक है, उसे मान के चलिए, उसके ऊपर आप हावी होइए तो आपको सही डिसीजन मिल सकता है। कोचिंग वालों का और अपोजिट पार्टी का जिन्होंने केस किया है, या स्टूडेंट्स का जिन्होंने रैलियाँ किए हैं, जो आंदोलन किए हैं, उनके ऊपर दोष लगा करके, उनके ऊपर गालियाँ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको यदि मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को आरोपित करिए, सरकार को घेरिए कि आपके वजह से हमारा ये जो वैकेंसी फंसा है वो आपके वजह से वैकेंसी फंसा है। सरकार को ये पल्ला मत झाड़ने दीजिए कि दूसरे लोग पॉलिटिकल लोग जो है वो केस कर देते हैं तो हम क्या करें, ये बल्ला आप उसके झाड़ने मत दीजिए। यदि वो इन्होंने केस कर देते तो आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? सरकार को पूछिए कि यदि वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं या गलत चीज़ें कर रही है, तो इतने दिन हो गए, 6 महीने हो गए, आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, उसके ऊपर आप साबित क्यों नहीं कर पा रहे? और आप अपने आप को साबित, आपकी सरकार है, आप सरकार में हो, सब कुछ आपका है, पुलिस आपकी है, मिशनरी आपकी है, वकील आपके, सब कुछ आपके, फिर आपको आप सही हैं और फिर भी आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं। इतने पावरफुल होने के बाद भी आप अपने आप को सही होते हुए भी सही साबित नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हम इतने पावरफुल हैं, इतने पावर में हैं और हम सही भी हैं और अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे। यदि आप पावर में नहीं रहते, आप सही होते और सही साबित नहीं कर पाते, तो अलग की बात है कि बोलते नहीं भाई लोग जो है वो इनको सही साबित करने नहीं दिया जा रहा है, इनको प्रभावित किया जा रहा है, इनको सताया जा रहा है, इनको ब्लेम किया जा रहा है, इनको दुश्मनी से इसको बदनाम किया जा रहा है, अलग की बात हो जाती है। लेकिन आप पावर में हैं, पूरे पावर में हैं, सब कुछ आपकी है, सीआईडी आपकी है, आप जांच करवा के दे दीजिए ना भाई कि हाँ ये अफवाह है। आपके लिए ये जांच करवाना कितना आसान बात है। यदि अफवाह होता, यदि चीज़ें जो हुई बात हो रही है वो अफवाह होता, तो सीआईडी के लिए या सरकार के लिए ये साबित करना कि ये अफवाह है कितना आसान होता। सब कुछ तो इसके पास है, लेकिन ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। ये अफवाह नहीं है, इसीलिए अफवाह साबित नहीं कर पा रहे हैं, यही हकीकत है दोस्त। जितनी जल्दी ये बात मान लोगे, उतना ही आपके जीवन में एक अच्छी नए रास्ते खुल करके आएंगे। जब तक ये बात नहीं मानोगे, तब तक आपके जीवन के रास्ते जो है, अच्छे रास्ते जो हैं वो बंद ही रहेंगे और आप इसी रास्ते में भटकते रह जाओगे।